आज तो इंडिया गठबंधन से ज्यादा परिवारवाद भाजपा में है। चंपाईदा को इन्होंने इस्तेमाल किया है। परिवारवाद एनोजेक का मंत्री विधायक थे, उसकी पत्नी जिला परिषद थी, अपने दोनों बच्चों को लड़ा रहे हैं। चंपाई सोरेन भी अपना, रघुवर दास अपने बहू, अर्जुन मुंडा अपने पत्नी। इस सिद्धांत के उलट इन्होंने किया था भाजपा और झापा एनोजेक के गुट ने। गरीबों को और गरीब बनाया गया, अमीरों को और अमीर बनाया गया। ST SC OBC को आरक्षण से विमुक्त करने के लिए पूंजीपतियों को सारे सरकारी संसाधनों को बेच देना। चंपाईदा को एक साजिश के तहत फंसाकर अपने पक्ष में किया है। पेशा कानून को खत्म कराने का प्रयास। आप देख रहे हैं 22 को, पर इस वक्त हम लोग कलेविरा विधायक के साथ हैं और जो नज़ारा है वो भी हम चाहेंगे एक बार विकास दिखाएं। और रास्ते से आप काफ़ी सुबह से निकले हुए हैं, सभी जगह जनसंपर्क आपका चल रहा है। हाँ, एकदम सुबह से निकला हूँ और फिर रात 9 बजे तक का कार्यक्रम है हमारा। दादा, आप चूँकि इस बार तीसरी दफ़ा आप पे भरोसा जताया जा रहा है, कितना? ये इस बार मेरा तीसरी बार है और बहुत एंजॉय कर रहा हूँ इस चुनाव को। दादा, चूँकि पिछली बार काफ़ी गैप से 16 थी, इस बार कितना रहेगा और बढ़ेगा वो गैप, कितना दूर तक जाएगा? इस बार हालांकि भाजपा साजिश रची है। यहाँ पर 18 उम्मीदवार दिए हैं उन्होंने। अगर हम 3 भाजपा, कांग्रेस और झापा एनोजेक का गुट को अगर छोड़ दें तो 15 उम्मीदवार यहाँ पर खड़े हैं आपको हराने के। हाँ, हमको हराने के लिए, वोट का विभाजन कराने के लिए। इसलिए बहुत रोमांचक बनाने का प्रयास इन्होंने किया है। कौन से मुद्दे होंगे जिस पे आप इस बार चुनाव लड़ चुके? 2 बार तो आप काम कर ही चुके हैं, तीसरी बार आप पे पार्टी ने भरोसा जताया है, तो इस बार किन मुद्दों को लेकर? मुद्दे वही हैं जो पिछले चुनाव में थे। भारतीय जनता पार्टी और झारखंड पार्टी एनोजेक का गुट ने मिलकर जो सरकार बनाए थे और इस क्षेत्र के जो यह अल्पसंख्यक, आदिवासी अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्र रहा है, जल, जंगल, जमीन से आच्छादित क्षेत्र रहा है और इनको लेकर उन्होंने पिछली बार अल्पसंख्यक विरोधी जो असंवैधानिक संविधान का अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 30, ST SC OBC को आरक्षण से विमुक्त करने के लिए पूंजीपतियों को सारे सरकारी संसाधनों को बेच देना, संविधान का अनुसूची 5 के द्वारा पेशा कानून को खत्म कराने का प्रयास। इन सभी चीज़ें जो यहाँ के अल्पसंख्यकों के धार्मिक विश्वास और आस्था से जुड़ा मामला था और इनके आजीविका, अस्तित्व, पहचान और संस्कृति से जुड़े ये जो जल, जंगल, जमीन है, इन सभी चीज़ों को असंवैधानिक रूप से इन्होंने ख़त्म कर इनको डराने का और उनके समय में जो उग्रवादी और नक्सलियों का जो तांडव मचता था, एक भय का माहौल था, उसे हम लोगों ने ख़त्म किया और इनको भरोसा दिलाया, यहाँ एक शांति का माहौल दिया है। ये पहला मुद्दा। और दूसरा, उनके शासनकाल में जो संविधान में जो हम जानते हैं लोकतंत्र का मतलब, हम लोग यही जानते हैं कि जनता के द्वारा जनता के लिए चुनी हुई सरकार, जो खजाना जनता का है। इस सिद्धांत के उलट इन्होंने किया था भाजपा और
झापानो जगह घुटने। इसलिए मैं कह रहा हूँ कोई जनता तो चुनी थी, जनता के द्वारा तो चुने गए थे, लेकिन उन्होंने पूंजीपतियों को जो 16 लाख हजार करोड़ माफ किया, पूंजीपति, अफसर और नेता, विधायक, मंत्री, इनके बीच में सारे खजाना को लुटाया गया था। गरीबों को और गरीब बनाया गया, अमीरों को और अमीर बनाया गया। जितना भी कमाते थे लोग खून पसीना बहाकर, सामान खरीदने में, जरूरतों की चीज़ों को खरीदने में और आने जाने में सारा पैसा खर्च हो जाता था, एक भी पैसा नहीं बचता था। हमारी सरकार, जनता द्वारा चुनी हुई सरकार, जनता के लिए काम कर रही है, खजाना जनता को लुटा रही है। उनके आर्थिक बोझ, उनके संरक्षण, उनके सुविधाओं को ध्यान में रखकर हम कई महत्वपूर्ण योजनाएं लाए हैं। भोजन का अधिकार बनाकर हर गरीब व्यक्ति को 5 किलो अनाज दिया, दाल दिया। उसी रीति से आगे हम जाएं तो पहले कुछ ही चुनिंदे बुजुर्गों को वृद्धा पेंशन मिलता था। सर्वजन पेंशन योजना लाकर सभी जाति समुदाय के बुजुर्ग माँ बाप को सम्मानित किया, उन्हें 1-1 हजार दिया। और परिवार को ज़्यादा राहत देने के लिए, पैसा देने के लिए हमने सर्वजन पेंशन योजना को उम्र सीमा 60 से लेकर 50 किया। और उन्हें राहत देने के लिए और सहयोग करने के लिए, आर्थिक रूप से छुटकारा के लिए हमने 18 साल से 49 साल तक की बेटी, बहनें, बहुओं को मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना से दिया। उनका पैसा, घर का पैसा घर में बचा रहे कह के बिजली बिल माफ किया। 1 यूनिट का दाम 7 रुपया है करीब, 200 यूनिट माफ किया, मतलब 1400 माफ किया। बकाया बिजली बिल जो हजारों में था उसे माफ किया। केसीसी लोन दिया, अब वास दुगुना कर दिया पैसा। ये सारा योजनाओं को लाकर गरीबों में, इस देश के नागरिकों के चेहरे में हम खुशी लाने का काम किए हैं। इस खुशी को बंद करने के लिए उन्होंने हाईकोर्ट का सहारा लिया। जनता देख रही है, जान रही है कि कौन जनता द्वारा जनता के लिए काम करते हैं, जनता पहचान चुकी है। इसीलिए बहुत मजा आ रहा है काम करने में। सोचिए 6 बजे से निकलता हो, रात 9 बजे लौटता हो, बहुत मजा आ रहा है काम करने में, लोगों का उत्साह को देखकर। 1,36,000 करोड़ रुपया भी नहीं, वो भी हिसाब आपको नहीं? हाँ, हमारा झारखंड का पैसा भी 1,36,000 करोड़, ये पैसा भी अगर मिल जाए तो ये जनता का पैसा है, जनता में लुटेगा कई योजनाओं के माध्यम से। तो इस बार सरकार एकदम गठबंधन, जेएमएम और इंडी गठबंधन, महागठबंधन, इतने लोग उत्साह में हैं। लोग कह रहे हैं कि भाजपा इतना उम्मीदवार खड़ा किया है वोट बांटने के लिए, जो गठबंधन चेहरा में खुशी और आनंद लाया है, हम कैसे भूल सकते हैं। अच्छा, परिवारवाद भी कहता है तो ये लोग अपने ही सब, चंपाई सोरेन सब लोग को तो ला ही दिया, लोग ये लोग भी परिवारवाद की बात करते हैं। फिर भी परिवारवाद, एनोजेक का मंत्री विधायक थे, उसकी पत्नी जिला परिषद थी, अपने दोनों बच्चों को लड़ा रहे हैं। चंपाई सोरेन भी अपना, रघुवर दास अपने बहू, अर्जुन मुंडा अपने पत्नी। जब तक ये नया थे तब ये हमारे विपक्ष में परिवारवाद को बात करते हैं। आज तो इंडिया गठबंधन से ज्यादा परिवारवाद भाजपा में है। अच्छा, एक और चीज देखने को मिला, मैनिफेस्टो के ऊपर मुख्यमंत्री का, प्रधानमंत्री का फोटो, बगल में जेपी नड्डा की और बगल में फिर रघुवर दास, लेकिन चंपाई दा तो स्टैम्प साइज के फोटो में चले गए मैनिफेस्टो वाले में। चंपाई दा को इन्होंने इस्तेमाल किया है। चंपाई दा को एक साजिश के तहत फंसाकर अपने पक्ष में किया है। जो व्यक्ति भाजपा के हर उस गलत नीति को जानता था और मुखरता होकर उनके खिलाफ बोलता था, आज वो व्यक्ति उनके साथ कैसे जा सकता है। लेकिन सच्चाई है, गया है, मजबूरी में गया है। लौट के भी आएंगे क्या? आत्मबोध होगा उनको कभी।
निश्चित तौर से वो अपने गलतियों को समझेंगे और मजबूरी है, घर वापसी नहीं वहाँ जाना उनका मजबूरी था क्योंकि जब उनकी सरकार थी तो झारखंड में नक्सली और उग्रवाद तांडव मचा रहे थे। यहाँ के उम्मीदवार जो पूर्व मंत्री और एमएलए थे वे नक्सली उग्रवाद के द्वारा एक शिक्षक का हत्या कराने के आरोप में साबित हुआ कोर्ट में और आजीवन कारावास काटे। ये सब साबित करता है कि ये लोग उग्रवादियों को बढ़ावा देते थे, आज शांत है, लेकिन इनका उग्रवादी स्वभाव आज भी है, डरवाना धमकाना। यहाँ भी अभी भी ये लोग वही कर रहे हैं, डरवा धमका रहे हैं, लेकिन जान रहे हैं उनका नेता डरने वाला नहीं है, तो जनता भी नहीं डर रही। लोग बहुत उत्साहित, बहुत मजा आ रहा है मुझे ये चुनाव। एक आखिरी सवाल, आप सबसे पहला काम क्या करेंगे जीत के बाद, जो यहाँ छूट गया, लगा कि वो भी नहीं हो पाया? जो खुशी है, कई जन कल्याणकारी योजनाओं को लाकर हमने उन्हें दिया है, जो संरक्षण देकर यहाँ शांति स्थापित किया है, इसे हम आगे बरकरार रखें, ये हमारी पहली प्राथमिकता होगी। और रोजी रोटी, छत, ये सब चीज तो हम देते आए हैं, देते रहेंगे निश्चित तौर पे। तो ये थे कोलेबिरा विधायक जी, उनका साफ दावा है कि इस बार जीत इनकी होगी और बड़े मार्जिन के साथ होगी और बड़े उमंग के साथ ये चुनाव में उतरे हुए मैदान में, और उन्हें विश्वास है कि विपक्ष में भले कोई भी चाल चले, कई प्रत्याशियों को मैदान में उतार दिए हैं, लेकिन जीत इन्हीं की होगी, क्योंकि जनता ने इन पर भरोसा पहले भी जताया और इस बार भी जनता इन्हीं पर भरोसा जताएगी। कैमरा पर्सन विकास के साथ मैं मनीष राज, न्यूज़ बाय स्कोप, कोलेबिरा, सिमडेगा। मैं एसके मंडल अध्यक्ष, एसके मंडल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस पटना, आप समस्त देशवासियों को दीपावली एवं लोक आस्था का महापर्व छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। घर के लिए ग्रोसरीज की जरूरत हो या चाहिए फल और सब्जी, डेयरी या बेकरी प्रोडक्ट्स चाहिए या बेवरेजेस, स्नैक्स एंड ब्रांडेड फूड्स चाहिए हो या ब्यूटी प्रोडक्ट्स, अब इनके लिए अलग अलग दुकानों की तलाश हुई खत्म, क्योंकि रांची में खुल गया है केस्टोमार्ट, जो रखे आपका और आपके बजट का ख्याल। हर सामान पर 5% की छूट, होम डिलीवरी की सुविधा भी। आज ही पधारें। केस्टोमार्ट, one stop solution for every customer's requirements. Call 9153989339.